आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल जो वर्टेब्रा जो है उसके अंतर्गत अटिपिकल वर्टेब्राज अर्थात विशेष कशेरुकाएं। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा है, सेकंड है और सेवंथ जो है, ये तीनों जो वर्टेब्राज जो है ये अटिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्राज है अर्थात विशेष ग्रीवा कशेरुकाएं। तो जो ग्रीवा कशेरुकाएं जो है उसमें से जो प्रथम, द्वितीय और सप्तम ग्रीवा कशेरुकाएं जो है वह विशेष अटिपिकल वर्टेब्राज होते हैं। प्रथम ग्रीवा कशेरुका जिसे शीर्षाधार चूड़ावलय, अंग्रेजी में उसे एटलस कहते हैं। दूसरा जो ग्रीवा कशेरुका जो है उसे अक्षक या दंत चूड़ा कहते हैं, एक्सिस। और सप्तम जो ग्रीवा कशेरुका जो है जिसे प्रमुख कशेरुका या महाकंटकिनी वर्टेब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तीन जो ग्रीवा कशेरुका जो है, प्रथम, द्वितीय और सप्तम, ये विशेष ग्रीवा कशेरुकाएं होती है। अब इसके अंतर्गत जो है हम प्रथम जो है वो शीर्षाधार अर्थात चूड़ावलय एटलस, इसके विषय में प्रथम हम चर्चा करेंगे। यह जो ग्रीवा कशेरुका जो है यह ग्रीवा प्रदेश स्थित प्रथम कशेरुका है। जीवित अवस्था में समस्त शीर अर्थात मुंड का जो भार जो है वह वहन करता है। सिर के नीचे होने के कारण ये जो कशेरुका जो है ये एकदम, जो हमारा सर जो है उसके नीचे होता है, इसके कारण उसे शीर्षाधार कहते हैं। ये चूड़ा के समान अर्थात जो कंगन जो होता है उसके समान हमको कुछ दिखाई देता है, इसलिए इसे चूड़ावलय भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ये जो शीर्षाधार जो है, इसके अंतर्गत जब हम इसके रचना का विचार करते हैं तो इसमें जो है हमको दो भाग दिखाई देते हैं। एक जो है जिसे हम कहते हैं कमान अर्थात आर्च। वैसे इसमें जो है हमको दो आर्च दिखाई देते हैं, एंटीरियर आर्च और पोस्टीरियर आर्च, अग्रचाप और पश्चाचाप। और ये दोनों चापों के बीच में जो है पार्श्व भाग में हमें लैटरल मास पार्श्वपिंड दिखाई देते हैं, दक्षिण पार्श्वपिंड और वाम पार्श्वपिंड। तो इस प्रकार से ये दोनों जो चाप जो है वह पार्श्वपिंडों को आगे से और पीछे से लगे होने के कारण एक वलय के समान ये अस्थि बन जाता है, जिसे हम चूड़ावलय या शीर्षाधार कहते हैं। तो ये जो रचना जो है ये पार्श्वपिंड है दोनों, और आगे की ओर जो है ये एंटीरियर आर्च, और ये पीछे की ओर ये जो दिख रहा है ये पोस्टीरियर आर्च। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो आर्च और दोनों पार्श्व भाग में पार्श्वपिंड। तो अग्र और पश्च कमान के या चाप के बीच में जो है दोनों ओर पार्श्वपिंड होते हैं। पहले हम देखेंगे अग्र कमान के विषय में या अग्रचाप के विषय में, एंटीरियर आर्च। तो ये अग्रचाप जो होता है ये अग्र और उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है, और दोनों भाग के मध्य में जहाँ जुड़ जाते हैं वहाँ पर अग्र पृष्ठ पर एक खुरदरा एक पिंड होता है जिसे हम अग्रगुलिका कहते हैं, एंटीरियर टुबरकल। इसी स्थान पर जब हम पीछे की ओर देखते हैं, पश्चिम पृष्ठ पर देखते हैं आर्च के, तो वहां पर एक अंडाकार ओवल शेप एक संधाय पृष्ठ होता है, जिसका संधि जो है द्वितीय ग्रीवा कशेरुका का जो दंत प्रवर्धन जो होता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस, उससे वह संधि करता है। तो ये जो है एंटीरियर आर्च, और इस एंटीरियर आर्च के आगे की ओर ये जो पिंड दिख रहा है इसे हम कहते हैं अग्रगुलिका,
एंटीरियर टुबरकल, और ये जो पश्च कमान जो है पोस्टीरियर आर्च, तो यहाँ पर ये जो पिंड दिख रहा है इसे कहते हैं पोस्टीरियर टुबरकल। तो दो पिंड रहते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसके बाद में ये जो पश्च कमान जो है, ये पश्च कमान दोनों पार्श्व पिंडों के पीछे की ओर से जोड़ने वाली एक कमान होती है। वह पीछे की ओर उत्तल अर्थात कॉन्वेक्स होती है। इस कमान के दोनों ओर के चाप जहाँ पर जुड़ जाते हैं वहाँ पर पश्चिम पृष्ठ पर एक खुरदरा भाग होता है या खुरदरी गुलिका होती है, जिसे हम पश्च गुलिका अर्थात पोस्टीरियर टुबरकल कहते हैं। इसके बाद में दो पार्श्व पिंड जो होते हैं दोनों ओर, तो ये जो पार्श्व पिंड जो है अग्र और पश्च जो चाप जो है उनके पार्श्व में ये जो पिंड होते हैं जिसे हम पार्श्व पिंड कहते हैं। तो पार्श्व पिंड का जो ऊर्ध्व पृष्ठ जो होता है उसके ऊपर जो है एक वृक्काकार लंबा अवतल पृष्ठक होता है, जो पश्च कपाल अर्थात ऑक्सीपिटल बोन के जो स्थूलक होते हैं, तो स्थूलक पर स्थित समान आकार के संधि स्थालक से वह संधि कहते हैं। इसके बाद में जो पार्श्व पृष्ठ का जो अधा पृष्ठ जो होता है वहाँ पर एक वृत्ताकार अवतल फ्लैट चपटा संधायक पृष्ठ होता है, जो द्वितीय ग्रीवा कशेरुका जो दंत चूड़ा जो होता है या जिसे हम एक्सिस कहते हैं, तो एक्सिस के ऊर्ध्व संधायक पृष्ठ से वह संधि करते हैं, जिसकी जो दिशा जो होती है अधः, अंत और पीछे की ओर होती है। इन्फेरो पोस्टेरो मीडियली इसकी दिशा होती है। ये जो पार्श्व पिंड जो होते हैं उसके ऊर्ध्व पृष्ठ पर जो संधायक पृष्ठ जो होते हैं उसके पीछे एक खतिका होती है, एक नॉच होती है, वहाँ से मातृका धमनी वर्टेब्रल वेसल्स जाती है या वहाँ पर वर्टेब्रल वेसल्स रहती है, और धमनी और अस्थि के बीच में जो भाग जो रहता है वहाँ पे प्रथम ग्रैव सुषुम्ना तंत्रिका जो फर्स्ट जो स्पाइनल नर्व जो है वो वहाँ से जाती है या वहाँ पर रहती है। पार्श्व पिंडों के जो अभिमध्य जो अग्रभाग जो होता है वहाँ पर एक छोटी गुलिका होती है। दोनों ओर की जो गुलिका जो है वो एक स्नायु से जुड़ी रहती है, जिसे कहते हैं शीर्षाधार का अनुप्रस्थ स्नायु, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एटलस। और इस स्नायु के कारण जो है ये कशेरुका विवर जो है वर्टेब्रल फोरामेन ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। अग्र की ओर का छोटा रहेगा, पश्चिम भाग का जो रहेगा बड़ा रहेगा। तो अग्र भाग में जो स्थान जो रहता है वहाँ पर ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, दंत प्रवर्धन जो द्वितीय ग्रीवा कशेरुका का होता है, और जो पश्चिम जो भाग जो है वहाँ पर सुषुम्ना कांड जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वह रहता है। इसके बाद में इसकी यदि हम अटैचमेंट देखते हैं तो अग्रचाप जो है, इस अग्रचाप के अग्र गुलिका पर एंटीरियर टुबरकल पर एक स्नायु लगा रहता है, जिसे हम कहते हैं अग्र अनुलंब स्नायु, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। और ये जो अग्र कमान की अर्थात जो एंटीरियर आर्च जो है उसकी जो ऊर्ध्व धारा जो होती है उसके ऊपर अग्र शीर्षाधर पश्च कपाल कला एंटीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन लगी होती है। साथ में जो है जो अग्र अनुलंब स्नायु जो है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट उसके पार्श्व सूत्र भी लगे होते हैं। उसके बाद में जो पश्च गुलिका जो है उस पश्च गुलिका के मध्य रेखा पर मन्या स्नायु लिगामेंटम नॉची लगा और एक महत्वपूर्ण स्नायु है ये लिगामेंटम नॉची, सभी ग्रीवा कशेरुकाओं का कंटकों को जोड़ता है। तथा पश्च चाप के ऊर्ध्व धारा पर जो पश्च शीर्षधर पश्च कपाल कला अर्थात पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन लगी रहती है। और ऊर्ध्व धारा पर, जैसे ऊर्ध्व धारा पर ये तो कला लगी है, तो अधः धारा जो रहेगी उस अधः धारा पर जो है लिगामेंटम फ्लेवा पीत स्नायु लगा होता है। इसके बाद में इस प्रथम ग्रीवा कशेरुका का जो अनुप्रस्थ प्रवर्धन जो है ट्रांसफर प्रोसेस, ये विशेषतः लंबा और दृढ़ होता है, जिसमें कशेरुका की जो चौड़ाई जो है अर्थात
एक प्रवर्धन की नोक से दूसरे प्रवर्धन की नोक तक का जो अंतर जो है वह सबसे ज़्यादा होता है। और सातवां ग्रीवा कशेरुका को जो छोड़कर जो है अन्य जो ग्रीवा कशेरुकाओं की जो चौड़ाई जो है ये इसमें ज़्यादा रहती है, अर्थात सातवां इससे बड़ा रहता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा, सातवीं की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी। और बाकी जो है 6 तक के जो जितने भी ग्रीवा कशेरुका है उनकी चौड़ाई इससे कम रहती है। और बाहु प्रवर्धन में जो है मातृका छिद्र फोरामेन ट्रांसवर्सैरम हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रीवा कशेरुकाओं में जो प्रथम ग्रीवा कशेरुका जो है, इस प्रथम ग्रीवा कशेरुका को हम कहते हैं एटलस। तो इसका वर्णन इस प्रकार से आया है। दूसरा जो ग्रीवा कशेरुका जो है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, दंत चूड़ा या अक्षक, तो यहाँ पर जो है ये दांत के समान जो प्रवर्धन जो है इसके कारण इसे दंत चूड़ा कहते हैं। तो ये जो ग्रीवा कशेरुका जो है दंत प्रवर्धन के कारण सहजता से पहचाना जाता है। और दंत प्रवर्धन जो है ओडोंटॉइड प्रोसेस द्वितीय ग्रीवा कशेरुका का जो काय जो है, बॉडी जो है, उसके ऊर्ध्व और प्रवर्धित होता है। जो दृढ़ प्रवर्धन है जिसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर तक लगभग रहती है। ये जो दंत प्रवर्धन जो है इसके अग्र पृष्ठ पर जो है एक गोलाकार संधिस्थालक होता है जो शीर्षाधार का जो अग्रचाप जो रहता है उसके पश्चिम पृष्ठ पर समान जो संधिस्थालक जो होता है उससे संधि करता है। इस दंत प्रवर्धन के पश्चिम पृष्ठ पर एक अनुप्रस्थ खतिका ट्रांसवर्स नॉच होती है जहाँ पर जो है शीर्षाधार का अनुप्रस्थ स्नायु ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एटलस लगा होता है। इसके बाद में दंत प्रवर्धन जो ओडोंटॉइड प्रोसेस, इस ओडोंटॉइड प्रोसेस का जो भाग जो है ओडोंटॉइड प्रोसेस, तो शीर्षाधार एटलस तथा सिर इसके घूर्णन की क्रिया में ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है ये कील के समान कार्य करता है। यदि हम इसकी संलग्नता यदि देखते हैं तो दंत प्रवर्धन के नोक पर जो है ऊपर की ओर ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर शिखरी स्नायु अपाइकल लिगामेंट लगा रहता है। और प्रवर्धन के नोक की दोनों ओर जो है पार्श्व भाग में ये जो दो दिख रहे हैं इसे कहते हैं पक्षक स्नायु एलर लिगामेंट। इसके बाद में ये जो वृंत जो है, इसके वृंत जो है, ये वृंत जो है बड़े और दृढ़ होते हैं। तो इस वृंतों पर जो है अधः कशेरुका खाद जो है इंफ्रा वर्टिब्रल नॉच जो है ये ऊर्ध्व कशेरुका खाद से अर्थात सुप्रा वर्टिब्रल नॉच से गंभीर होती है, ज़्यादा डीप होती है, अर्थात ऊपर की जो है वो शालो होती है। इसके बाद में कशेरुका फलक जो है ये वाले दिख रहे हैं ये, तो ये कशेरुका फलक जो है अन्य कशेरुकाओं की फलकों की तुलना में ये मोटे और दृढ़ होते हैं। उसके ऊपर जो है लिगामेंटम फ्लेवा लगा होता है। अब जो द्वितीय ग्रीवा कशेरुका जो है उसके जो संधिस्थालक जो है, तो ऊर्ध्व संधिस्थालक और अधः संधिस्थालक दो रहेंगे। तो जो काय जो है और उरुंत इसके ऊर्ध्व पृष्ठ पर जो है पार्श्व भाग में ये ऊर्ध्व संधिस्थालक रहेंगे। ये बड़े और वर्तुल के समान संधिस्थालक होते हैं जो शीर्षाधार के पार्श्व पिंड के अधः पृष्ठ पर स्थित समान संधिस्थालक से वह संधि करते हैं। इसके बाद में जो अधः संधिस्थालक जो है, इस संधिस्थालकों की जो संधि जो है वह इसके नीचे जो कशेरुका जो रहेगा उसके ऊर्ध्व संधिस्थालक से होगा। और इस संधिस्थालक की जो दिशा जो है वह अग्रतः होती है। इसके बाद में इस जो कशेरुका का जो कंटक प्रवर्धन जो है ये विशेषतः दृढ़ और बड़ा होता है, द्विविभक्त होता है। उसके ऊपर जो है मन्या स्नायु लिगामेंटम नॉची लगा रहता है। इसके बाद में बाहु प्रवर्धन, ये जो बाहु प्रवर्धन जो होते हैं वह छोटे होते हैं और उस पर जो है मातृका छिद्र रहता है, फोरामेन ट्रांसवर्सैरम या अनुप्रस्थ रंध्र जिसे हम कह सकते हैं वो रहता है। और इस रंध्र की जो दिशा जो है वह ऊर्ध्व पार्श्वतः होती है। तो इस प्रकार से जो द्वितीय ग्रीवा कशेरुका जिसे हम अक्षक या दंत चूड़ा कहते हैं, इसकी ये
रचना है। इसके बाद में जो सप्तम ग्रीवा कशेरुका जो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सप्तम ग्रीवा कशेरुका जो है, इसकी विशेषता यह रहती कि इसका जो कंटक प्रवर्धन जो रहता है सबसे लंबा रहता है, इसलिए इस वर्टेब्रा को प्रमुख कशेरुका अर्थात वर्टेब्रा प्रोमिनेंस भी कहते हैं। तो इस ग्रीवा कशेरुका का जो कंटक प्रवर्धन जो है अधिक लंबा होता है, दीर्घ होता है, जिससे इस कशेरुका का जो कंटक जो है यह हमको स्पर्श से अनुभूत होता है या स्पर्शगम्य होता है, जिसकी सहायता से अन्य कशेरुकाओं के जो कंटक जो है वह ढूंढने में जो है हमको मदद होती है। अब इस कशेरुका में क्या क्या विशेषता हमको दिखाई देती है। तो इस कशेरुका का जो कंटक प्रवर्धन जो है वह मोटा होता है, लंबा होता है और क्षितिज समांतर होता है, हॉरिजॉन्टल ये रहता है। और इसकी जो नोक जो है वहाँ पर गुलिका होती है। जैसे सभी जो ग्रीवा कशेरुका जो रहेंगे उनकी जो कंटक प्रवर्धन जो रहता है वो द्विविभक्त रहता है, मगर यहाँ पे द्विविभक्त नहीं रहेगा, कंटक प्रवर्धन द्विविभक्त नहीं होता। अनुप्रस्थ जो प्रवर्धन जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस ये बड़े होते हैं। उसमें जो है जो पश्चिम जो मूल जो है पोस्टीरियर रूट ये दृढ़ होता है, बड़ा होता है, दृढ़ होता है, बड़ा होता है। और अग्र मूल जो है वह छोटा होता है और पतला होता है। और इसमें जो मातृका छिद्र जो रहता है या अनुप्रस्थ रंध्र जो रहता है वो भी छोटा होता है, जिसमें जो है एक सिरा रहती है जिसे हम कहते हैं सहायक मातृका। तो इसमें जो है सहायक मस्तिष्क मातृका सिरा अर्थात एसेसरी वर्टेब्रल वेन रहती है। और जो अग्रमूल जो है ये जो मूल जो है कभी कभी ज़्यादा लंबा हो जाता है, दीर्घ और लंबा हो जाता है, और उस अवस्था में उस अग्रमूल को हम ग्रैव परशुका अर्थात सर्वाइकल रिब कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ग्रीवा कशेरुका जो होते हैं 7, उसमें से प्रथम, द्वितीय और सप्तम जो ग्रीवा कशेरुका जो है ये विशेष या अटिपिकल वर्टेब्राज होते हैं।